हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ फिर से एक आसान और हेल्दी रेसिपी के साथ आ गई हूँ। जी हाँ दोस्तों, खीरे की बिल्कुल ही नई रेसिपी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट भी है। खाना हो अगर आपको कुछ हेल्दी और टेस्टी तो और बढ़ते हुए वजन से आप परेशान हैं तो इस रेसिपी को बना करके अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। और बच्चों को छोटे मोटे जब भी भूख लगे, जब भी उनको कुछ खाने की इच्छा हो तो इस हेल्दी सी रेसिपी को बना करके उन्हें भी आप दे सकते हैं। बच्चों को भी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है। तो मैंने यहाँ पे 2 खीरे लिए हैं जिसे मैंने पहले ही वॉश कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे खीरे को पील कर ले रही हूँ। इस हेल्दी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब हमें यहाँ पे खीरे के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट कर लेने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को कट करके साइड में रख दे रही हूँ खीरे को। अभी फ़िलहाल हमें इसे साइड में रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने पहले ही उबाल करके बॉईल करके और इसे ठंडा कर लिया था। इसके बाद हमें इसे क्या करना है, पील कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे नाइफ़ के बैक पार्ट से आलू को पील कर ले रही हूँ। देखिए, नाइफ़ के बैक पार्ट से अगर आप आलू को पील करेंगे ना तो ईज़िली इसके छिलके निकल जाते हैं। ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसे छीलने में। तो चलिए मेरे इस प्रोसेस से ही आप आलू को छीलिएगा जब भी बॉईल कीजिएगा तो दोस्तों। अब हमें इसे कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से बीच से कट करने के बाद हमें इसके छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। जितना छोटा इसका टुकड़ा आप कट कर सकते हैं उतने छोटे छोटे टुकड़े इसके कर लीजिएगा। तो छोटे छोटे क्यूब्स में आलू को हमें कट करके रेडी कर लेने हैं। चलिए बिल्कुल इसी तरह से हमें कट करके तैयार करने हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी हेल्दी हेल्दी रेसिपीज़ मैंने अपलोड कर रखी है। उनकी लिंक भी मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें भी एक बार ज़रूर वॉच करना। मेरा मोटिव ये रहता है दोस्तों कि मैं आप सभी को कुछ हेल्दी खाना बना करके सिखाऊं और आप अपने परिवार वालों को कुछ हेल्दी हेल्दी खाना खिला सकें। तो मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रेसिपी पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ताकि वो लोग भी अपने घर परिवार में सभी को हेल्दी खाना बना करके खिला सकें। और हर रेसिपी मेरी बहुत ही आसान होती है जो कि आप घर के ही सामान से बना करके तैयार कर सकते हैं। जो घर में अवेलेबल होती है ना सामान, उससे झटपट से आप रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे खीरा लिया है और इसे 2 भाग में कट कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें खीरा को 2 भाग में कट कर लेने हैं। अब 1 स्पून ले लीजिएगा और यहाँ पे खीरे के बीज को हमें निकाल करके, देखिए बिल्कुल इस तरह से खीरे के बीज को निकाल करके और बीच से हमें खोखला कर लेना है खीरे को। तो आप चाहें तो यहाँ पे नाइफ की भी हेल्प ले सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसके बीज को निकाल लेना है। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस बीज को तो अब फेंक देना है। तो नहीं दोस्तों, बीज भी इसके हेल्दी ही होते हैं तो इसके हमें फेंकना नहीं है, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो कैसे इस्तेमाल करना है तो मैं आगे बताती जाऊंगी दोस्तों, वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए इसी तरह से हमें, देखिए दूसरे जो हमने 2 भाग में कट किया था ना खीरा, उसे भी इसी तरह से खोखला कर लेना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से खीरे के बीज को निकाल लीजिएगा। अब इसके बीज को हमें बिल्कुल इस तरह से नाइफ की मदद से चॉप कर लेना है। देखिए, देख रहे हैं, ताकि ये थोड़े से छोटे छोटे हो जाएं। बिल्कुल इसी तरह से अब इसके पानी को निचोड़ करके एक बाउल में हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए मैं इसके पानी को निचोड़ करके और इसके बीज को भी एक बाउल में डाल लूँगी। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो हमें सारे खीरे को एक प्लेट में डाल लेने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे कटे हुए आलू डाल लेने हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरह से सारे खीरे में कटे हुए आलू को आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो मेरे आलू थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में ही कट गए हैं दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि छोटे छोटे टुकड़ों में कट करें आलू को। उसके बाद हमें यहाँ पे टमाटर को भी क्यूब्स में कट कर लेने हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को कट करके ले लीजिएगा, टोमेटो को। तो इसमें से जो भी चीज़ आपको पसंद ना हो तो उसे आप स्किप कर सकते हैं, या फिर इसमें और भी कुछ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि खीरा भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम भी डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ सेब। तो देखिए सेब को भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ली हूँ। तो यहाँ पे हमें सेब को भी डाल लेना है। देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में सभी चीज़ को कट कर लेने हैं और यहाँ पे खीरे के ऊपर में हमें डाल लेने हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं खीरे के बीज, तो इसे भी हमें इसके ऊपर में डाल लेने हैं। तो खीरे के बीज को फेंकना नहीं है दोस्तों, उसके पानी को निचोड़ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे खीरे के ऊपर में इस तरह से डाल लेने हैं। अब स्प्रिंकल कर देने हैं हमें यहाँ पे नमक। तो मैं यहाँ पे काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ।
तो आप नॉर्मल नमक खाना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है भुना ज़ीरा पाउडर। तो देखिए सारे खीरे पे बिल्कुल इसी तरह से भुना ज़ीरा पाउडर डाल देना है। फिर हमें यहाँ पे डाल देना है ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर दे रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर को। उसके बाद मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल दे रही हूँ। चाट मसाला तो ज़रूर डालिएगा, तभी इसका चटपटा स्वाद आएगा। तो चलिए मैं सभी खीरे पे इस तरह से चाट मसाला भी डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो हरी मिर्च को भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल सकते हैं। चलिए इस तरह से हमें इसे रेडी कर लेने हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ज़ीरो साइज़ की ले लेनी है सेव, ये नमकीन। तो नॉर्मली आप कोई सी भी नमकीन ले सकते हैं जो आपके घर में अवेलेबल होगी, वो नमकीन का भी इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इस तरह से सारे खीरे के ऊपर में हमें डाल लेना है। चलिए मैं इस तरह से डाल ले रही हूँ। देखिए देखने में ही कितना यूनिक लग रहा है ना दोस्तों, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। उसके बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लीजिएगा हरे धनिया से। चलिए सुपर टेस्टी खीरे का चाट हमारा बन करके तैयार हो चुका है। देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना, और देखने से ही कितना सुंदर है, खाने में ये उतनी ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी भी लगती है खाने में। तो आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी। आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं तो उस दौरान भी इस रेसिपी को बना करके आप खा सकते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।